दोस्तों, अभी हम सभी एक ऐसे विद्यालय के कैंपस में उपस्थित हैं जिस विद्यालय के कैंपस में आज राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है और मानव श्रृंखला के साथ साथ पूर्व छात्र सम्मेलन का भी आयोजन जो है वो इस विद्यालय कैंपस में किया गया है। ये विद्यालय है रामचरित दरोगा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, लठान, भोजपुर के अंदर ये विद्यालय है। और सरस्वती शिशु मंदिर के भैया बहनों के बारे में अब आप लोग आगे भी वीडियो में देखे होंगे और हमेशा हम कभी ना कभी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के भैया बहनों का वीडियो डालते रहते हैं। तो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के भैया बहनों का क्या है तरीका, वो तो सबसे अलग है, देखने में ही अलग है। क्योंकि जब मुंह से अगर भैया बहन शब्द ही निकलता है तो उसका मायने आप समझ सकते हैं कि आज के टर्म में जहां पे युवाओं की सोच ही कुछ अलग तरीके से चेंज होती जा रही है, अलग बदलाव आता जा रहा है, उन सब के बीच में कुछ ऐसे भी पूर्व छात्र मेरे साथ में उपस्थित हैं जिन छात्र से हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कर रहे हैं, विद्यालय पास आउट कब किए हैं ये लोग, और तीसरी सबसे बड़ी चीज कि इस विद्यालय के बारे में, इस जिस विद्यालय से पढ़ के ये लोग निकले हैं, इस विद्यालय के बारे में इन लोग क्या सोचते हैं कि भविष्य में इस विद्यालय में ऐसा क्या किया जाए ताकि आने वाले समय में युवाओं में भी कुछ पूर्व छात्र सम्मेलन या पूर्व छात्र को लेकर के कुछ उत्साह जो है वो बढ़े। थोड़ा थोड़ा बात करते हैं सबसे पहले इनसे शुरू करते हैं। नाम बताइएगा एक बार अपना। अभिषेक कुमार मेरा नाम है। अभिषेक भैया, कौन से साल में आप सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ाई करते थे, किस वर्ष? ये सरस्वती ही एक ऐसा स्कूल है ना जो हमारी संस्कृति को बढ़ावा देता है। बाकी जितने भी स्कूल है, अब तो इंग्लिश मीडियम खैर स्कूल आ गए ये सब, मगर उन सब स्कूलों में वो बात नहीं है ना जो सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर में। और ये एक ऐसा स्कूल है ना जो हर जगह मौजूद है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बच्चों का बात करने का तरीका, भाई बहन करके संबोधित करना एक दूसरे को। यहाँ के आचार्य और दीदी जी को लेकर के कुछ कहिएगा। इस विद्यालय कैंपस में जो आचार्य और दीदी जी मतलब जो सेवा देते हैं, जो शिक्षा देते हैं, उनका कैसा बिहेवियर रहता है, किस तरीके से, क्या मारपीट होती है विद्यालय में, क्या बच्चों को ज्यादा मतलब प्रताड़ित किया जाता है, किस तरह का कंडीशन, किस सिचुएशन रहता है इस विद्यालय में? क्योंकि पढ़े हैं आप तो अच्छे से जानते होंगे। यहाँ पर देखिए, जो टीचर का एक लगाव है ना स्टूडेंट के साथ, वो वैसा नहीं है कि मतलब एक जो बच्चों का शुरू का जो संस्कार होता है वो माता पिता से आता है, उसके बाद टीचर लोग से है, गुरु से ही आता है। तो ये हम आपको बताएं, जितना भी संस्कार है वो तो शिक्षक लोग से ही आता है। और यहाँ के बच्चे कहीं भी जाएंगे तो उनमें वो संस्कार दिखता है। हिंदुस्तान की जहां तक सभ्यता और संस्कृति की बात की जाए तो हिंदुस्तान में सभ्यता और संस्कृति में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का एक अहम योगदान है। नाम बताइएगा एक बार अपना। क्या? रुद्र परमार। रुद्र भैया, कब किस वर्ष में थे आप सरस्वती शिशु? लगभग 7-8 साल पहले। 7-8 साल पहले। मतलब कैसा लगता है यहाँ का माहौल, कैसा रहता है? माहौल काफी मतलब अच्छा रहता है, लाइक मतलब समझिए कि अपनापन लगता है, एकदम अपनापन लगता है जी। मतलब अच्छा, कुछ सोच रखे हैं आप कि मान लीजिए अगर आगे जाकर के अभी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आगे कुछ अच्छा मिल गया स्टार्टअप आपको, तो आप इस विद्यालय के भैया बहनों को प्रति भी कुछ सोचे हैं, कुछ दिमाग में चलता है ऐसा कुछ? हाँ, अपना मतलब जो हम सोचे, जैसे कि अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं अभी हम, तो हमारे जो भी फ्यूचर में मतलब हमारा कुछ अच्छा हुआ तो हम कुछ इस विद्यालय के लिए जरूर करेंगे, कुछ करेंगे जी। कुछ ऐसे भी छोटे छोटे जो भैया बहन विद्यालय के होते हैं उनको या तो कुछ टीच करते हैं, गाइड करते हैं या कुछ करते हैं, इस तरह की चीजें आप लोग कभी करते हैं कि नहीं? मतलब हाँ, जरूर जरूर, क्यों नहीं करते हैं। इस स्कूल का मेन मोटो यही है कि शिक्षा के साथ साथ में संस्कार रहना जरूरी है। संस्कार रहना जरूरी है। तो मतलब क्या लगता है, जैसे कि यहाँ के भैया बहनों से मिल करके कितनी खुशी मिलती है कि हाँ, यहाँ से जो भैया बहन पढ़ के जाते हैं उनके अंदर एक अलग तरह की मतलब शक्तियाँ, एक अलग तरह की ऊर्जाएं जो हैं वो इनके अंदर प्रदान होती हैं, ऐसा कुछ होता क्यों नहीं है? मतलब बाहर आप जाइएगा तो सारे स्कूल को देखिए आप, थोड़ा सा बाहर भी निकलता है सब तो भैया बहन करके बात करेगा। शिष्टाचार मेन मोटो, और पढ़ाई के साथ साथ शिष्टाचार, यही इस स्कूल का मुझे जहाँ तक लगता है कि मोटो है। क्या नाम हुआ आपका? निकेत कुमार। निकेत भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी एक बार अपना नाम बता दीजिए, थोड़ा आपसे भी बात करना। मेरा नाम गौतम राज। गौतम भैया, विद्यालय में कब थे आप? करीब 7 या 8 में। कोई पुराने ऐसे आचार्य जिनको आप अच्छे से जानते हो? मृत्युंजय जी हैं, शैलेंद्राचार्य जी हैं और रतीश्वराचार्य जी हैं। हाँ। ये सभी कैसा? तो आज राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण, आपके खास करके आपके इस विद्यालय में मनाया जा रहा है। क्या कहिएगा और बच्चों को क्या संदेश दीजिएगा आज?
इससे बच्चों को संदेश देना है कि आप बड़े होकर के युवा होंगे, इसको आगे बढ़ाएं अच्छी तरह से। क्या संदेश रहेगा कि जितने भी भारत के जो युवा हो वो हिंदुत्व और सनातन के प्रति निष्ठावान और श्रद्धावान बने और हिंदुत्व का प्रचार करें, जिससे कि यह भारत अपने लक्ष्य जो संपूर्ण भारत का, अखंड भारत का सोच प्रधानमंत्री के का है, तो वैसा बन सके। आगे कुछ विद्यालय में नया करने का कुछ है कि इस सत्र में विद्यालय में क्या कुछ नया दे रहे हैं आप बच्चों को? नया में हम सभी को 2-3 योजनाओं को हम लोग डालने वाले हैं, जैसे कि खेल की सामग्री का अधिक से अधिक व्यवस्था करना और कंप्यूटर संगणक की व्यवस्था को सुचारू रूप में करना। ये युवा दिवस पे आप बच्चों को मानव श्रृंखला के साथ साथ पूर्व छात्र सम्मेलन का भी आयोजन जो है वो आप यहाँ पे किए थे, कैसा लगा और सबसे पहले ये अनुभूति कैसी रही आपकी? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज 24 आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और शुभकामना भी देना चाहता हूँ आज के राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर। आज जो हमारी संस्था है आज के दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस और पूर्व छात्र सम्मेलन के रूप में मनाने का आयोजन करने का ये सुनिश्चित किया है। तो हर जगह और हमारे विद्यालय में भी आज के दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस और पूर्व छात्र सम्मेलन के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पूर्व छात्र भी हमारे आए हुए हैं जो कि हर क्षेत्र से हैं, कोई अभी तैयारी कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉय भी हो गए हैं। और जब भी हम इस तरह के कार्यक्रम कराते हैं, पूर्व छात्रों को मैं बुलाता हूँ या छात्राओं को बुलाता हूँ, तो ये सब हमेशा विद्यालय में आते हैं, योगदान देते हैं और इनका लगाव है विद्यालय से और ये आते हैं समय समय पर और अपना योगदान भी देते हैं। इस सत्र में क्या कुछ नया दे रहे हैं आप सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में? हर सत्र में हमारी संस्था का तो होता है कि हर सत्र में हम कुछ नया करते हैं। अभी जो हमारे इस सत्र में है कि क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था करने की योजना बनाया गया है कि हमारे क्लास विद्यालय में स्मार्ट क्लास जो कि था पहले, बीच के कालखंड में कोरोना के चलते अति हो गया था, तो इस सत्र में हम लोग स्मार्ट क्लास की व्यवस्था करने जा रहे हैं। ये शिक्षा ऊंची ऊंची इमारतों से नहीं दी जाती है, शिक्षा शिक्षकों से होती है और शिक्षा तो हर कोई देता है। हमारा विद्यालय संस्कार भी देता है जो कि आज की युवाओं में, आज की पीढ़ी में उसी चीज की कमी है। तो जितना जरूरी शिक्षा है उतना उससे अधिक जरूरी संस्कार है और हमारे युवा अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति से कटते चले जा रहे हैं। आज अपनी संस्कृति से लगाव रखने वाला व्यक्ति को सांप्रदायिकता कहा जाता है, उसे जोर दिया जाता है। तो हम और युवा अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से दूर भागते जा रहा है। तो हम समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम कराते हैं कि जो हमारे पूर्व छात्र हैं वे आए। जैसे अभी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, इसके कुछ पहले था हमारा संस्कृति ज्ञान परीक्षा था, तो उसमें भी हमारे पूर्व छात्र थे, उसमें शामिल हुए। हर साल हमारे यहाँ संस्कृति ज्ञान परीक्षा होती है और अधिक से अधिक बाहरी युवाओं को भी इसमें शामिल किया जाता है कि ताकि वो अपनी सांस्कृतिक विषय में परीक्षा के माध्यम से ही सही वे समझे कि हमारी पुरिया कितने हैं, सारी जो सभ्यता संस्कृति से जुड़े प्रश्न होते हैं उसमें क्वेश्चन में रहते हैं और उसे बच्चे हल करते हैं। उनको एक बुक मिलता है संस्कृति का और वे उस बुक से परीक्षा भी देते हैं। तो उस परीक्षा का नाम ही है संस्कृति ज्ञान परीक्षा। और इस तरह से समय समय पर हम युवाओं को प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम कराते रहते हैं। तो बच्चों के अंदर संस्कृति और संस्कार भरने की जो ये प्रथा शुरू से सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में चली आ रही है, उसको आज भी ये जारी रखे हुए हैं और इसीलिए ये रामचरित दरोगा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जो है वो सबसे अलग है, सबसे हटके है।